हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 6 में हम 240 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 241 पर। यदि देय तारीख से पहले ग्राहक कर का भुगतान किया जाता है तो किसी व्यक्ति को बिल की राशि पर 12% की कटौती मिलती है। नियमित तारीख से पहले कर का भुगतान करके एक व्यक्ति को 2100 रुपये की कटौती प्राप्त हुई। ग्राहक कर की राशि क्या थी? देखो, डिस्काउंट दे रखा परसेंटेज में 12% और रुपए में दे रखा है 2100, यानी जो 12% की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 2100 के। हमसे पूछा गया है मार्क प्राइस, यानी जिसकी राशि है वो पूछी गई है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्री देखें तो पहले इसको हम 3 से कैंसिल कर देते हैं। 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21। अब सिमेट्री लगाएं तो ये इसका 25 मल्टीपल है। यहाँ से भी 25 मल्टीपल देखें तो 25 सत्ते 175 और 2 जीरो यानी कि 17,500। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंकित मूल्य पर 35% की छूट और 20% और 15% के दो क्रमिक छूटों के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 504 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला डिस्काउंट है 35% का, फिर दो डिस्काउंट है, तो यहाँ से हम इनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड में 100। तो दोनों का जोड़ 20 और 15 35, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो 15 गुणा 2 30 और 1 जीरो यानी कि 300 हो जाएगा, डिवाइड में 100। तो यहाँ से आ जाएगा 3, और जब इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा 3% का, यानी कि जो अंतर है परसेंटेज में तो है 3 और रुपए में अंतर दे रखा 504 के बराबर। पूछा गया है मार्क प्राइस, यानी 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से सिमेट्री देखें तो ये इसका कितना मल्टीपल है? 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 3 6 18, 2 बचेगा, 3 8 24, तो 168 मल्टीपल, तो 168 और 2 जीरो 16,800। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमित ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 369.6 रुपये में एक वस्तु को बेच दिया। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस है 100%, 12% का डिस्काउंट दे दिया तो बेचेंगे कितने में? 88% में। और ये कह रहा है कि इसने वस्तु को बेचा 369.6 में, तो ये इसके बराबर है। हम निकाल लेते हैं मार्क प्राइस, यानी 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 369.6 पॉइंट टंगो नीचे 10 और नीचे ये 88, ये 1% की वैल्यू है, निकालनी है 100% की वैल्यू। 11 से कैंसिल करें तो 11 8 88, 11 तिया 33, 3 बचेगा, 11 तिया 33, 6 11 6 66। उसके बाद 8 से 8 चौका 32, 1 8 दूनी 16, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कि ये आ जाएगा 420 रुपये। ये क्या है? मार्क प्राइस निकाला हमने। फिर ये कह रहा है कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती, अगर हम यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं दें तो इसका मतलब मार्क प्राइस पर बेच रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस को हमने 120% में बेचा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस हमने अभी निकाला है 420 है। तो इससे सोल्व करें हम, 0 से 0 और 3 से कैंसिल कर लेते हैं। 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 4 से कैंसिल करेंगे 25, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ से? 25 चौका 100 और 25 से कम 25 और 10 35, 350 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने 60% वस्तुओं को 10% की छूट देने के बाद अंकित मूल्य पर बेच दिया तथा शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? तो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक, हम मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस था 100। सबसे पहले हम मानते हैं वस्तुएं हमने मान ली कि 100 वस्तुएं थी और एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? इससे 40% ज़्यादा, यानी कि 140 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि उसने 60% वस्तुओं को, वस्तु हमने 100 माननी है तो 60% वस्तु 60 हो जाएंगी,
ये बात हो रही है सेलिंग प्राइस की। तो 60% वस्तु यानी कि 60 वस्तुओं को उसने 10% की छूट पर, मार्क प्राइस था 140, अब इस पर 10% का डिस्काउंट यानी कि 90% में बेचा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा 14 छक्के 84 और 1 जीरो, 9 चौका 36, 3 9 आठे 72 और 3 75। उसके बाद शेष वस्तु, तो शेष वस्तु 40 रह जाएंगी। शेष वस्तुओं को उसने मार्क प्राइस के 50% डिस्काउंट पर यानी कि 50% में बेचा होगा, या 1/2 लिख देंगे 50% को। तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, 2 सत्ते 14, 2 जीरो, 7 चौका 28, तो इतने में उसने बेचा 100 वस्तुओं को। तो ये आ जाएगा 8 और 5 13, 1 7 2 और 1 10, तो 10,360 में बेचा। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये 100 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है। तो 100 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक वस्तु का 100 है तो 100 वस्तुओं का 10,000। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट कितना हुआ 360 का, किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये, तो ये आ जाएगा 3.6% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर x% छूट की अनुमति है और फिर भी 5.5% का लाभ होता है तो x% का मान ज्ञात कीजिए। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है। हमें एक फॉर्मूला पता है कि मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, ये बराबर होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से, तो कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 मान ले तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 125, इससे 25% ज़्यादा है। और यहाँ पर प्रॉफिट होता है 5.5 का, यानी कि ये हो जाएगा 105.5, और फिर डिस्काउंट है x% का, यानी कि 100 माइनस एक्स। अब यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं, 25 से कैंसिल, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 माइनस 5x, और यहाँ से 4 के मल्टीप्लाई तो 4 पंजे 20, असल 2 जाएगी तो 4 पंजे 20 हो तो 22, और 4 एकम 4 तो 422। तो यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 में से 422 माइनस करेंगे तो 8, तो ये और 78 आ जाएगा ये। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 78 डिवाइड में 5, तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, फिर 5 पर 3 बचेगा तो 0.6, तो 15.6 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य से 25% की छूट के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 640 रुपये है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली वस्तु पर हमें डिस्काउंट मिला है 15% का, 15% होता है 3/20। अगर कॉस्ट प्राइस 20 है बाद उसका विक्रय मूल्य, अच्छा डिस्काउंट की बात हो रही तो मार्क प्राइस मानेंगे यहाँ पर, क्रय मूल्य का योग, क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर इसने हमें बोला गया है, तो क्रय मूल्य है 20, नहीं तो मार्क प्राइस मान लेते हैं क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पर ही निकलता है, लेकिन स्पेशल बोला कि क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 20 मान लिया, डिस्काउंट कितना है फिर 3 का, तो बेचेंगे कितने में 17 में। फिर है दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु पर हमें क्रय मूल्य पर ही कितना है 25%, 25% होता है 1/4। अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो डिस्काउंट 1 का, बेचेंगे कितने में 3 में। तो इसने हमसे कहा है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 17 है, यहाँ पर 3, बराबर नहीं है, बराबर हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो SP दोनों जगह बराबर है। फिर इसने हमसे बोला है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग, यहाँ पर योग कितना है, ये तो है 60 और यहाँ पर 17 जो कि 68, तो ये आ जाएगा 128, यानी जो 640 है ये है 128 की वैल्यू, और हमें वैल्यू निकालनी है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 17 51 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 64 से, 64 दूनी 128, 2 से 5, 5 एकम 5 और ये 25, तो 255 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहन अपनी वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचने की पेशकश करता है, लेकिन उसने अपनी वस्तुओं का मूल्य 35% अधिक अंकित किया है, उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा।
लेकिन उसने अपनी वस्तु का मूल्य 35% अधिक अंकित किया है। देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना डिसाइड किया, 35% ज़्यादा यानी 135। उसके बाद इस पर डिस्काउंट देता है 20% का, तो इसका 10% निकाले 13.5। एक काम करते हैं यहाँ पर इसको 1000 मान लेते हैं, ये 1350 हो जाएगा। अब इसका 10% तो है 135, 20% 270, तो 270 कम में बेचेगा, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गया तो 8, ये 0, तो 1080 में बेचेगा। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट कमाया है, 1000 में खरीदा 1080 में बेचा, तो 80 का प्रॉफिट 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी कि 8% का प्रॉफिट, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक शर्ट का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद उसी शर्ट को 1200 में खरीदा। यदि पहली छूट 12% की थी तो दूसरी छूट की दर क्या थी। तो यहाँ पर लिखते हैं मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, पहला डिस्काउंट है 12% का, 12% यानी कि 12/100, 4 से कैंसिल करें तो 3/25 आ जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस अगर 25 है तो 3 का डिस्काउंट देके बेचेंगे 22 में। यहाँ पर ये दूसरी डिस्काउंट है। उसके बाद मार्क प्राइस था पहले 1800, बेचा हमने 1200 में, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12। तो यहाँ से देखिए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई है 3, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/25, और यहाँ पर ये वैल्यू 2/22 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 या 66 और 25 दूनी 50। डिस्काउंट कितने का हो गया, 16 का, किसके ऊपर, 66 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, 2 3 6, तो 800/33, तो 2 पर चला जाएगा, 33 गुणा 2 66, बचेगा फिर कितना, 14 1 0 140 हो जाएगा। फिर ये जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 4 पर चला जाएगा, तो 24 समथिंग होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु का मूल्य 85 रुपये पर अंकित किया गया है और छूट की पेशकश 12% है। बिक्री मूल्य 6358 रुपये तक लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। सेम पीछे जो क्वेश्चन किया वैसा ही है, यहाँ पर हमें एक डिस्काउंट और देना है, वही हमसे पूछा गया कि दूसरा डिस्काउंट हम क्या दें। देखो यहाँ पर लिखते हैं मार्क प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट 12% यानी कि 3/25, अगर मार्क प्राइस 25, 3 का डिस्काउंट तो 22 में बेचेंगे। यहाँ पर ये दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा, और मार्क प्राइस था 8500 रुपये और सेलिंग प्राइस 6358, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 17 से हो जाना चाहिए क्योंकि 85 है, तो 17 पंजे 85, यहाँ से 17 तिया 51, बचेगा यहाँ से 12 और 17 सत्ते 119, उसके बाद 6 बचेगा, 17 चौके 68। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 500 है, तो 500/25 कितना आ जाएगा, 20, और यहाँ से डिवाइड करें तो 22 एकम 22, बचेगा यहाँ से कितना, 15 154, उसके बाद 7 से देखें तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, इसका 7 मल्टीपल, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना हो गया, 3 का, किसके ऊपर, 20 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, 15%, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय लागत मूल्य का 12% कर के रूप में चुकाता है, जिसकी लागत 500 रुपये है। वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। फॉर्मूला क्या था, मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमसे पूछा गया तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं पहले। देखो लागत है 500 रुपये की और इसका लागत का ही 12% ये टैक्स देता है, यानी 500 का 12% कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो 60 रुपये टैक्स देगा, तो कुल मिलाकर उसको 560 रुपये चुकाने पड़ेंगे, यानी ये उसका कॉस्ट प्राइस है। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 560 बराबर प्रॉफिट था 20 का यानी 120, डिस्काउंट 16 का यानी कि 84, और फिर ये हो जाएगा 12 से कैंसिल, 12 सत्ते 84, 7 8 56, तो मार्क प्राइस 800 हो जाएगा, ऑप्शन
डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 600 रुपए के 1 दर्जन जोड़े दस्ताने 10% की छूट पर उपलब्ध हैं। ज्ञात कीजिए कि 270 रुपए में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। 600 रुपये, इस पर 10% का डिस्काउंट यानी कि 90% इसका भुगतान करना होगा। तो 9 छके 54, 540। तो 540 रुपये में कितने हैं? 1 दर्जन जोड़े यानी कि 12 जोड़े। तो 270 में कितने आएंगे ये हमसे पूछा गया है। सिमेट्री देखें तो इसका ये हाफ है, तो 12 का भी हाफ 6, तो 6 जोड़े, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार वस्तु की कीमत इस प्रकार निर्धारित करता है कि 28% की छूट देने के बाद भी वह 12% का लाभ कमाना चाहता है। यदि अंकित मूल्य 224 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वही फॉर्मूला हो जाएगा, मार्क प्राइस 224, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है और प्रॉफिट था 12 का यानी कि 112 और डिस्काउंट 28 का यानी कि ये 72 हो जाएगा। तो 112 का देखो ये डबल है और फिर 2 गुणा 2, 2 सत्ते 14, तो 144, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है तथा इसे एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% एवं 25% की 2 क्रमिक छूट देकर बेच देता है। यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? स्टार्टिंग में बोला गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 40% ज़्यादा यानी कि 140। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस 140, इस पर डिस्काउंट दिया 20% का यानी कि 1/5, तो 4/5 में बेचा होगा। उसके बाद 25%, 1/4 तो बेचा होगा 3/4 में, बराबर 4 से 4 कैंसिल, 5 से कैंसिल करें तो 5 एकम 5, 5 8 40, 18 तिया 54, तो 54 में बेचा। तो यहाँ पर हमें हानि 140 रुपये की, वैसे हानि कितनी हुई है? यहाँ से हानि हो गई 46 की, हमारी हानि हुई 46 की और ये कह रहा है 140 की। तो 46 बराबर 140 पूछा गया क्रय मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 140 डिवाइड में 46 गुणा में 100, तो 1 मिनट चेक करते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, अधिक रखता है। 140 हो गया, फिर 20% क्रमिक छूट देता है, तो 20% 1/5, 4/5, 1/4 तो 3/4, 4 से 4, 5 एकम यानी 5, 1 पर थोड़ी ना जाएगा, 5 गुणा 2 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, तो 3 8 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो इसका 84 आ जाएगा ये। और फिर हानि हो जाएगी 16 की, तो यहाँ पर ये 16 हो जाएगा। तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 चौके 16 और 4 से ये 25, फिर इस 4 से कैंसिल करें तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो 25 पंजे 125, 12 25 तिया 75 और 12 87, तो 875, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अधिक रखनी चाहिए? तो फॉर्मूला क्या था? मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस में प्रॉफिट यानी कि ये हो जाएगा 106 पॉइंट में 6 और 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 18% का यानी कि 82, तो पॉइंट टाइम नीचे आएगा 0। अब ये कैंसिल कर लेते हैं हम, 4 पहले 2 से ही करते हैं, तो 2 चौका 8, 2 एकम 2 0, 2 5 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो कितना अधिक अंकित किया है क्रय मूल्य से? तो ये किया है 3 में से आ गया तो 2 और ये 123 अधिक 410 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0, इसका ये 3 मल्टीपल है तो ये हो जाएगा 30, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% अधिक है तथा वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, तो विक्रय मूल्य इससे 8% ज्यादा यानी कि 108,
फिर बोला है वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। तो मार्क प्राइस पर अगर हम 10% की छूट देंगे तो बेचेंगे 90% में। ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमने भी निकाला है 108 है। 0 से 0, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18। तो मार्क प्राइस यहाँ से आ जाएगा 120। पूछा गया है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात। तो क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 120। 0 से 0, 2 से कैंसिल, 2 5 10, 2 6 12। तो 5:6, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने 10% छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदा। इसके अलावा प्रत्येक 20 किलो चावल की खरीद पर उसे 1 किलो चावल मुफ्त दिया गया। यदि वह चावल को बाजार मूल्य पर बेच देता है तो उसे उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस है 10 रुपये या फिर 100 रुपये, मान लो, आपकी मर्जी है। तो 10% छूट यानी कि 10% निकालेंगे तो 1 की छूट दे तो 9 रुपये में मिल जाएगा हमें। तो 9 रुपये में 80 किलो चावल हमने खरीद लिया, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 9 8 72, 720 रुपये। फिर ये कह रहा था कि प्रत्येक 20 किलो चावल की खरीद पर 1 किलो चावल मुफ्त दिया गया। 20 किलो पर 1 किलो चावल मुफ्त, हमने खरीदा 80 किलो, यानी कि इसका 4 मल्टीपल, तो 4 किलो चावल हमें मुफ्त मिल गया। तो जो 720 रुपये हमने चुकाए हैं, ये हमने चुकाए हैं 84 किलो चावल के, क्योंकि हमें 84 किलो चावल अब मिल गए हैं 720 रुपये में। फिर ये कह रहा कि यदि वह चावल को बाजार मूल्य पर बेच देता, तो बाजार मूल्य कितना है 10 रुपये, तो 10 रुपये में बेच देता कितने चावल, 84 किलो। तो यहाँ से रुपये आ जाते 840, इतने में वो बेच देता। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा, देखो प्रॉफिट कितना हो गया 120 का, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0, 12 6 72। तो 1/6 हमें डायरेक्ट याद है, 16 से 2/3% होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर x% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 8% की हानि होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला हो जाएगा मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25%, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 125 हो जाएगा। और हमें डिस्काउंट मिलता है x% का, यानी कि यहाँ से 100 माइनस x हो जाएगा, ऊपर 100 माइनस लॉस या प्रॉफिट है तो 100 प्लस में प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8% की हानि है। तो 100 में से 8 माइनस करेंगे तो 92, 25 से कैंसिल, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 500 माइनस 5x, और यहाँ से 4 दूनी 8, 4 निमे 36, 368। तो 5x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 500 में से 368 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70, 30 और 2 32, तो 132 आ जाएगा ये। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 6 30, 5 का 20, तो 26.4, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फर्नीचर बेचने वाला दुकानदार अपने ग्राहकों को वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है तथा फिर भी 20% लाभ कमाता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 11,900 रुपये है। तो सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा। मार्क प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस दे रखा 11,900 रुपये, बराबर में प्रॉफिट होता है 20% का, यानी कि 120, डिस्काउंट 16% का, तो यहाँ पर आ जाएगा 84। 12 से कैंसिल करें तो 12 सत्ते 84, 7 से कैंसिल करें 7 एक कम 7, 4 बचेगा, 7 7 49, तो ये आ जाएगा 17,000, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रघु ने एक वस्तु इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 180 रुपये में बेची। यदि उसने कोई भी छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, तो अंकित मूल्य अगर हम 100% मान ले, 20% डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में होगा, 80% में, और रुपए में कह रहा है कि 180 रुपये में बेचा। तो यहाँ से 100% की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 4 पंजे 20। सिमेट्री देखें तो इसका 5 मल्टीपल, यहाँ से 5 मल्टीपल देखें तो 5, 2 5 का 20 और 2 22, तो 225। ये क्या है, मार्क प्राइस।
फिर कह रहा है कि जिसने कोई भी छूट नहीं दी होती, अगर हम कोई भी डिस्काउंट नहीं दे तो मार्क प्राइस पर बेचेंगे, इसका मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस भी है, तो उसे 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ मतलब कॉस्ट प्राइस का 120%, इतने में हमने इसको बेचा, और ये वैल्यू क्या है हमारी सेलिंग प्राइस, ये हमने अभी निकाली है 225 के बराबर है। तो 0 से 0 कैंसिल, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना था, तो ये आ जाएगा 225 और यहाँ से एक 0 और डिवाइड में 12, तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं पहले, तो 2 छक्के 12, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 6 एक कम 6, बचेगा यहाँ से कितना 5, और फिर ये आ जाएगा 6 8 48, कितना बच जाएगा 4, 6 7 42, तो 187 समथिंग एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी ये हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है और उसे उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो मार्क प्राइस ही मान लेते हैं 100 है। अब इसके 80% पर इसने इसको खरीदा, यानी कि 80 में खरीदा और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के 10% यानी कि 90 में बेच दिया, 10% की छूट दी तो 90 में बेचेगा। तो ऐसे प्रॉफिट कितना हो गया 10 का प्रॉफिट किसके ऊपर 80 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 1/8 में डायरेक्ट याद है 12.5 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित किया गया था। अंकित मूल्य पर क्रम से 5% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद इसे x% लाभ पर बेचा जाता है, तो x का मान क्या होगा क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, तो 100% अधिक यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 200। उसके बाद इस पर 2 हमें डिस्काउंट मिले तो कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस था 200, 5% का डिस्काउंट 5% यानी कि 1/20, तो 19/20 में हमने इसको बेचा। उसके बाद 20% 1/5, तो 4/5 में हमने इसको बेचा। 20 पंजे 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 4 दूनी 8 और 19 8 152, 152 में बेच दिया, तो x% का लाभ हुआ। तो यहाँ से हमें लाभ कितना हुआ है, देखो 100 में खरीदा 152 बेचा, तो 52 का प्रॉफिट 100 के ऊपर यानी 52%, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। सेम वही फॉर्मूला है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था। मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। अब दोनों जगह हमें प्रॉफिट और डिस्काउंट दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम यही वैल्यू रख लेंगे, यानी ये हो जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट बराबर 100 प्लस में प्रॉफिट डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। तो पहले 10% का डिस्काउंट यानी कि नीचे 90 हो जाएगा और प्रॉफिट 25 का तो ऊपर 125 हो जाएगा, बराबर दूसरी लाइन में हमें डिस्काउंट 25 का तो यहाँ पर 75 हो जाएगा और 100 प्लस में प्रॉफिट हमें निकालना है। अगर यहाँ पर पी की वैल्यू माइनस में उसका मतलब ये लॉस हो जाएगा, तो इसको सोल्व करें 15 से हो जाएगा, 15 6 90, 15 पंजे 75, तो ये हो जाएगा 6 से कैंसिल होगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 125 गुणा 5 यानी कि 625, 625 डिवाइड में 6 बराबर 100 प्लस में पी, तो 6 एक कम 6, 0 पर जाएगा, 6 चौके 24, फिर 1 बचेगा, फिर 1 पर ही जाएगा ये, और बराबर 100 प्लस में पी, तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4.1 प्लस में यानी कि प्रॉफिट ही था, तो 4.1 यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं सॉरी ये तो लॉस है, ऑप्शन सी हो जाएगा जैसे प्रॉफिट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9600 रुपये पर अंकित 8 शर्ट पर 15% की छूट है, 5100 रुपये में कितनी शर्ट खरीदी जा सकती है। 9600 रुपये इसका था मार्क प्राइस, इस पर डिस्काउंट है 15% का, तो बेचा कितने में होगा 85% में, या 15% है 3/20, तो बेचा होगा 17/20 में। 0 से 0 2 से कैंसिल करें तो 2 चौका 8, 2 8 16, 480, 17 से मल्टीप्लाई तो 0, 17 8
या फिर इसको इतना ही रखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि आगे 51 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो इतने रुपए में हमने कितनी शर्ट खरीदी, 8 शर्ट खरीदी। पूछा गया है 5100 रुपये में, तो 8 डिवाइड में 480 मल्टीप्लाई 17 और ऊपर मल्टीप्लाई में 5100, 17 से कैंसिल, 17 दिया 51 300, 0 से 0, 8 6 के 48, 6 से 5, तो 5 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने बिक्री के समय टीवी सेट की कीमत 40% छूट की घोषणा की है। यदि किसी खरीदार को 26,400 रुपये की छूट की आवश्यकता है तो 6,000 रुपये कीमत वाले कितने टीवी सेट खरीदना चाहिए। देखो मार्क प्राइस था 6,000 रुपये, डिस्काउंट 40% की, तो रुपये में डिस्काउंट कितना मिला होगा वो हम निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0, 6 चौके 24, यानी 2400 रुपये का डिस्काउंट हमें मिलता है। कितने पर मिलता है, एक टीवी के ऊपर, एक टीवी पर 2400 का डिस्काउंट है। तो ये कह रहा है कि डिस्काउंट हमें 26,400 का चाहिए, तो कितने टीवी खरीदे होंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/2400 और मल्टीप्लाई में 26,400, 2 0 से 2 0, 24 से कैंसिल करेंगे, 24 से कम 24, तो 24 से कम 24, तो 11 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदा, फिर उस व्यक्ति ने उसे 30% लाभ पर 427.7 रुपये में बेच दिया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, तो मार्क प्राइस मान लेते हैं कि 100 था, खरीदा कितने में, 30% डिस्काउंट पर, यानी कि खरीदा उसने 70 में, और फिर उस व्यक्ति ने इसे 30% लाभ पर बेच दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 130% में बेच दिया, कॉस्ट प्राइस 70, इसके 130% में बेच दिया। ये हमारा सेलिंग प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस ने दे भी रखा, कितना दे रखा है, 427.7, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है। पूछा गया अंकित मूल्य, यानी 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 427 पॉइंट रहा तो नीचे 10 और नीचे आएगा 70 गुणा में 130, 100 चला जाएगा ऊपर, ये 1 की वैल्यू है, निकालनी है 100 की वैल्यू। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 2 3, 3 0 कैंसिल, उसके बाद 7 से 7 6 के 42, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 13 से 13 चौका 52, 9 13 7 91, तो यह आ जाएगा 470, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, पर फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु बेचने पर 30.8 रुपये का लाभ होता है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, तो मार्क प्राइस मान लेते हैं कि 100 है, 28% का डिस्काउंट देता है, तो बेचेगा कितने में, 72 में, और फिर भी 20% का लाभ होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 120% में बेचा होगा, और ये वैल्यू क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस, और ये हमने भी निकाला कि 72 है। तो 0 से 0, 12 छिके 72, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 60। यदि उसे एक वस्तु बेचने पर 30.8 का लाभ होता है, वैसे लाभ कितना होता है, देखो 60 में खरीदा 72 में बेचा, तो 12 का प्रॉफिट होता है, और ये वैल्यू दे रखी है हमें 30.8 की। पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 60 की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्री लगाएं तो इसका 5 मल्टीपल है, यहाँ से भी 5 मल्टीपल निकाल लेंगे, तो 5 8 40, 4, और यह आ जाएगा 150, 4 154, तो 154 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो 25% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। जब कोई वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो हमने इसको बेचा होगा 25% में, 125 में हमने इसको बेच दिया, और ये कह रहा है कि मार्क प्राइस पर ही बेचा, यानी ये इसका क्या है, मार्क प्राइस है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये मार्क प्राइस पर हमने इसको बेचा है। अब मार्क प्राइस पर इसने डिस्काउंट दिया है, तो अब हम निकालेंगे इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस था 125, इस पर डिस्काउंट दिया
6% का, यानी कि बेचा होगा इसको हमने 90.4% पे। तो पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 10 और परसेंटेज का 100, इतने में हमने इसको बेचा। 25 से कैंसिल, 25 चौका 100, 25 पंजे 100, 25 5 से 2, और ये हो जाएगा अब 2 चौका 8, तो 8 एकम 8 बचेगा 1, फिर 8 एकम 8, फिर बचेगा 2, 8 दिया 24, तो 113 में बेचा। 100 में खरीदा, 113 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना 13 का 100 के ऊपर, यानी 13%। ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे हम करते जाएंगे, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर भी 23% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 18.4040 का लाभ होता है तो इस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, तो हम अंकित मूल्य मान लेते हैं कितना 100, 18% का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में होगा 82 में। फिर कह रहा कि 23% का लाभ होता है, यानी कॉस्ट प्राइस के 123% में बेचा होगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस हमने अभी निकाला है कितना 82 है। तो पूछा क्या गया है इतना लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 3 2 5 1 6 8 2 10, ये कैंसिल, इसके फैक्टर करें तो 3 चौके 41 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं 41 से हो जाएगा। 41 गुणा 3 था ये, और 41 का 2 मल्टीपल है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 गुणा 2 200 बटा 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों जगह, इससे यहाँ से कैंसिल, यहाँ से ये 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 8 24, 246 हो जाएगा, और ये 200 है। तो उस पर लाभ कितना होता है, देखो खरीदा 200 में, बेचा 246 में, तो 46 का प्रॉफिट हो गया हमें, और ये कह रहा है कि 18.4040 का हुआ है, इसके बराबर हो जाएगा ये। अंकित मूल्य हमसे पूछा गया, यानी 300 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 18 पॉइंट में हटा लेता हूं तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगी, और डिवाइड में 46, ये 1 की वैल्यू निकालनी है 300 की वैल्यू, तो 2 और 1 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। उसके बाद किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 नी में 18, 2 दूनी 4 2 दूनी 4। उसके बाद देखो ये 23 चौके 92 है, अगर यहाँ पे 9200 होता तो 23 चौका 92 और ये 400 पर चला जाता। वैसे 2 ज़्यादा है तो 400 से थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगा ये, और इसका 3 मल्टीपल, तो 4 तिये 12, 1200 नीचे 1 जीरो है तो इसे कैंसिल, यानी 120 से हल्का सा ज़्यादा आएगा, 120 ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे एक्यूरेट नहीं है, 120 से थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसने निकटतम हमसे पूछा होगा ऑप्शन, वैसे यहाँ पर इसने मेंशन नहीं करा, लेकिन 120 इसका आंसर हो जाएगा। 120 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 121 आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 32% अधिक है और इसके अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट 12% है, तो इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से, तो पहले हम क्रय मूल्य मान लेंगे, कितना मान लेंगे 100 मान लिया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 32% ज़्यादा, यानी कि 132 हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं, इसके अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट 12% की है, तो मार्क प्राइस पर अगर हम 12% का डिस्काउंट दें तो बेचेंगे 88% में, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना है 132 है, तो यहाँ से मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से 50, 3 पंजे 15, तो मार्क प्राइस आ जाएगा 150। पूछा क्या गया है, तो इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में, क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 150, 25 से 25 चौका 100, 25 छके 150, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 50 से डायरेक्ट हो जाता, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, तो 2:3 ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ लेना, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।